जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील राय है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है तिथि। तिथि, अब हम लोग बोलेंगे तिथि यानी क्या, तो बहुत से लोगों को तिथि पता है क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको पता है तिथियां किसे कहते हैं ना। तिथि यानी कि हम अभी तक हम बोलते 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये हम इंग्लिश के हिसाब से बोलते हैं ना कि आज पहली तारीख है, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख है। लेकिन पंचांग के हिसाब से या हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम जो 1 तारीख है, 2 तारीख है, उसको ऐसे 1, 2, 3 तारीख नहीं बोलते हैं, हम उनको तिथि बोलते हैं। यानी प्रतिपदा तिथि है ना, प्रथमा तिथि जिसको बोलते हैं, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि यानी तीसरी तिथि है ना, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, ऐसी इनको हम तिथि बोलते हैं। यह एक्चुअल तिथि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी तक हम 1, 2, 3, 4 डेट बोलते हैं, हमें तिथि नहीं मालूम है। जो तिथि में हम पैदा हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में आप बोलेंगे आप किस डेट पे पैदा हुए हैं, कि आपकी तारीख क्या है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में पंचांग में तिथि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पंचांग के 5 अंग है ना, पंचांग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग पंचांग का यूज नहीं करते हैं। हम लोगों को सॉफ्टवेयर की आदत हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम आई, समस्या आई तो आप लोग सीधा कुंडली पे जाके एनालिसिस करने लगते। अगर कुंडली एनालिसिस करने के बजाय अगर आपको पंचांग का भी पूरा नॉलेज हो, सामने वाले ने कुंडली नहीं बताया तो भी उसकी तिथि जानकर, वो किस वार को पैदा हुआ है वो वार जानकर, उसका नक्षत्र जान के, उसका करण जानकर, या हम बोलेंगे कि भाई ये जो 5 चीज़ें हैं पंचांग की, वो पांचों चीज़ों को आप उसको उसका लाइफ के बहुत सी चीज़ें ऐसे ही बता देंगे है ना। जैसे तिथि, इसको आपको मालूम है कि प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि में वो पैदा हुआ, तो आप वो तिथि के हिसाब से उसकी मैरिज लाइफ कैसी है बता दोगे, उसका नेचर कैसा है बता दोगे, उसके लिए वो तिथि कितनी अच्छी है, खराब है, आप उसको बता दोगे है ना। अगर उसका वार पता है आपको, वार जैसा हम बोलते हैं ना कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो जो वार है, वार का वारिश इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपको पता है वारिश आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि सिर्फ हम वार के हिसाब से बता देंगे सामने वाले इंसान को कि भाई तुझे कौन सी बीमारी है होने वाली है ना। उसका जो वारिश है उसके हिसाब से आप बता देंगे इसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ कुंडली का कोई काम नहीं है। देखो हम पंचांग के 5 जो एलिमेंट, जो 5 अंग है, उसी से सामने वाले को इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं है ना। आप उसको नक्षत्र के हिसाब से आप उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रेमेडीज देने के काम आता है ना। नक्षत्र अपने आप, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्र को बिलोंग करता है ना, जो चंद्रमा है, हम उसका जो भी नक्षत्र में बैठा रहता है उसी हिसाब से हमारी दशा चलती है। इसलिए ये नक्षत्र बहुत रोल अच्छा हमारी लाइफ में पैदा बोल तो रोल क्रिएट करते हैं, कि नक्षत्र के हिसाब से आप उसका स्वभाव बता सकते हैं, नक्षत्र के हिसाब से आप वो कौन सा उसकी लाइफ में कब इवेंट करेगा वो आप बता सकते हैं। करण इंपॉर्टेंट है, करण अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि उसके हिसाब से वो कौन सा करियर में जा सकता है ना, उसके लिए कौन सा करियर सूट करेगा, ये आप उसको बता सकते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि भाई हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है पंचांग में। इसमें हम पहला जो है पंचांग का फर्स्ट जो आता है अंग, उसको हम तिथि बोलते हैं। तो तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि तिथि एक जल तत्व है ना। जो पंचांग के 5 जो अंग है, वो 5 अंग 5 एलिमेंट को बताते हैं है ना। एलिमेंट यानी तत्व है ना, तो जल तत्व है, तो तिथि जल तत्व को बताती है। जल तत्व किसको बताता है, इमोशंस को बताता है। जल तत्व का कारक कौन है ना, चंद्रमा है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो जल तत्व है। तो कहीं ना कहीं ये तिथि हमारे रिलेशंस को बताती है। देखो एक स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आपको समझेगा कि तिथि ही कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो तिथि इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो तिथि, आप जो तिथि पे पैदा हुए उससे सामने वाले की लाइफ में उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी, क्या डिस्टर्ब बस उसकी लाइफ में आ सकते हैं, ये तिथि से ही देख कर बता सकते हैं। उसकी शादी होगी नहीं होगी, डिले, ये आप तिथि से उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको चंद्रमा बिलोंग करता है। चंद्रमा हमारे रिलेशन का कारक है, तो रिलेशन हस्बैंड, कोई सा भी रिलेशन हो, हम तो हस्बैंड वाइफ को हिसाब से बोल रहे, कौन सा भी रिलेशन हो, आप आपके माता पिता के साथ, आपके बहन भाई के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके अड़ोस पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये आपको तिथि बताती है, कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है तिथि। आप जिस तिथि को जन्म लिया है, तो ऐसा ही नहीं है कि आप पर्पज है जो तिथि को आपने जन्म लिया उसी तिथि को आपने क्यों
जन्म लिया, है ना, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, या आपको तिथि से ही पता चलता है कि भाई इसी तिथि को मैंने क्यों जन्म लिया, है ना। और आप देखोगे कि आपके लाइफ में इवेंट होते रहते हैं तो वो तिथि से ही रिलेटेड होते हैं, तो हम अगर उसको कनेक्ट करते जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हम पंचांग का एक ही अंग से हम पता कर सकते हैं कि वो है जो तिथि है ना। सिर्फ मैंने अभी आपको तिथि ही एक्सप्लेन की कि भाई तिथि कितनी है, और हम उसके सॉल्यूशन भी बहुत इजी तरीके से हम तिथि के हिसाब से कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किसने कौन सा काम करना चाहिए, किसने कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किसका क्या स्वभाव है, किसके मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसने क्या प्रॉब्लम, उसके हिसाब से उसको क्या रेमेडीज है, यानी बहुत सी चीज़ें हम एक तिथि के बेस पे कर सकते हैं। यानी तिथि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पंचांग में ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें से मैंने आपको सिर्फ एक तिथि के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है। बहुत जल्दी हम ये तिथि के ऊपर भी कोर्स निकालेंगे कि तिथि सिर्फ एक तिथि हमारे मैरिज लाइफ पे, हमारे रिलेशन पे, हमारे करियर पे, हमारे नेचर पे क्या इफेक्ट डालती है, उसके रेमेडीज क्या है ना, इससे संबंधित हमारा बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ ना ही कुंडली, पंचांग के 5 अंग भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।